आज जगन्नाथ यात्रा है। आपको बता दें कि आज उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलेगी, जहां विश्व भर से लोग एकत्रित होंगे। बहरहाल आपको बता दें कि आज जगन्नाथ यात्रा में पूरे विश्व से पुरी में लोग आएंगे, भक्तगण आएंगे और यात्रा में शामिल होंगे। बहरहाल यात्रा की बात है तो द्वारका इस्कॉन मंदिर भला पीछे क्यों हो, आज यहाँ भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और साथ ही हम खासियत बताएंगे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ आम के पेड़ बने हुए हैं, और यही नहीं है, फल का मौसम, आम खास मौसम है। और इस खास मौसम पर इस्कॉन द्वारका द्वारा विशेष फल आम की यहाँ पर प्रदर्शनी है, प्रभु को अर्पित की गई है। प्रभु की श्रृंगार हो रही है तो आम से ही हुई है। हम पूरे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह प्रभु का श्रृंगार आम से किया गया है। मौसम का फल है और भला प्रभु कैसे अछूते हों। प्रभु बीमार भी पड़ते हैं, प्रभु को काढ़ा भी पिलाया जाता है, चूरन भी खिलाया जाता है, तो भला आम के मौसम में उन्हें आम क्यों न अर्पित किया जाए। यही वजह है कि इस्कॉन मंदिर द्वारा आम फल खास तौर पर आज समर्पित किया गया है। कहा गया था 5100 किलो आम की यहाँ पर अर्पण होगा। अभी हम जानेंगे कि आखिरकार कितने आमों का समर्पण यहाँ किया गया प्रभु के आगे, और यह यात्रा खास क्यों है। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज है भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो जो लोग जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ऐसा परंपरा है वहां पे कि हिंदुओं के अलावा कोई मंदिर में नहीं जा सकता है, तो आज के दिन जगन्नाथ जी विशेष दयालु है। वो स्वयं अपने घर से बाहर निकलेंगे, सिंहासन से बाहर निकलेंगे और सबको दर्शन देंगे रथ के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि जो रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो आज जगन्नाथ जी का विशेष कृपा सबको प्राप्त है। और यहाँ पे एक और प्रमुख उत्सव आज मना रहे हैं, उसका नाम है आम फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, जिसमें कि यहाँ पे 5100 किलो आम का भगवान को भोग लगाया गया, श्रृंगार किया गया है। और भक्तों का इतना ज्यादा प्रेम है कि उन्होंने 5100 की जगह पे 8100 किलो आम जो है भगवान को समर्पित कर दिया है। और साथ ही साथ जैसे जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार होता है, जहाँ पे जगन्नाथ जी का जो फेवरेट डिश है, उड़िया डिश है, उसका प्रदर्शन होता है। यहाँ पे इसी प्रकार से आज द्वारका मंदिर में भी जगन्नाथ जी के जो पसंदीदा जो भोग है उसका यहाँ पे वितरण होगा। उसका यहाँ पे जो भक्त आकर ले सकते हैं खिलाने के लिए। तो ये उत्सव खाने खिलाने का है। और ये जो आम जो है वो फलों का राजा है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड का राजा है, इस प्रकार से आम का जो फल है वो भी फलों का राजा है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को वो आम का भोग आज लगाया जाता है। तो प्रभु जी जगन्नाथपुरी में आए कैसे और यात्रा आरंभ कैसे? तो जगन्नाथ जी का जो आने का लीला है वो ये है कि भगवान जो कृष्ण वृंदावन से द्वारका चले जाते हैं, आपको पता होगा वृंदावन से मथुरा जाते हैं, मथुरा से द्वारका चले जाते हैं। तो द्वारका वासी जो है भगवान के साथ हैं और वृंदावन वासी विरह महसूस कर रहे हैं। तो द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी ही लीला सुनते हैं कि वृंदावन में किस प्रकार से वो बहुत ही प्रेम में लीला करते थे, तो ये लीला सुनकर जगन्नाथ जी जो है भगवान कृष्ण, बलराम, उनकी बहन सुभद्रा जो है वो सुन के भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये जो रूप हम देखते हैं जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का, बहुत ही विचित्र रूप है। ये क्या है? ये रूप है कि भाव, भगवान जो अपने भक्तों के भाव में विभोर हो गए। तो जैसे इस प्रकार से हम जब भाव में जाते हैं तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथें छुट जाती हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ जी का जो रूप है ये बहुत ही भाव विभोर मुद्रा है। और जगन्नाथ जी अपने दोनों हाथ आगे करके हम सबको बुला रहे हैं कि आप सब आओ, जगन्नाथ मंदिर में आओ, द्वारका में आओ, जो भी पास है वहां आओ और उनकी कृपा प्राप्त करो। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ, जी हाँ, आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी यानी पुरुषोत्तमपुरी यानी कि प्रभु का धाम, जहां प्रभु की लीला के लिए उन्हें जाना जाता है। जगन्नाथपुरी में कभी अवंतिकापुरी इस धरती का नाम था, और वहां के जो सम्राट थे, धरती के जो सम्राट थे उस समय इंद्रधुम्न। आपको बता दें कि इंद्रधुम्न निरंतर पूजा पाठ और प्रभु की आराधना करते थे। उस समय भगवान श्री जगन्नाथ नील माधव के रूप में विराजमान थे। नील माधव ने जब देखा कि तप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो वहां से विलुप्त हो गए। भगवान के विलुप्त होते ही इंद्रधुम्न को एहसास हुआ कि प्रभु यहां से चले गए हैं, और वो रोने लगे, तप में पुनः लीन हो गए। उनके पुनः लीन होने के बाद विग्रह रूप में भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ उपस्थित हुए। विग्रह रूप को देखकर प्रभु कृपालु हुए। इंद्रधुम्न सम्राट थे, उन्होंने उसी समय प्रभु से आराधना की और विग्रह रूप में दर्शन देने के बाद प्रभु वहां से विलुप्त हो गए। जहां प्रभु ने दर्शन दिया आज वहीं जगन्नाथ का मंदिर है,
और विग्रह रूप में दर्शन देने के बाद सम्राट ने उसी समय काष्ठ की मूर्तियों में उस प्रभु के चिन्ह को चिन्हित किया, जो आज जगन्नाथपुरी में अर्पित है और हम उनके दर्शन कर पाते हैं। राजा या सम्राट इंद्रधुम्न के माध्यम से जगन्नाथपुरी में प्रभु जगन्नाथ आए अपनी बहन बलराम के माध्यम से, और उन्होंने वहां अपनी लीला और अपनी छवि दिखाई, जिसके बाद से प्रभु के नाम पर उनके बहनों को और उनके भाइयों के नाम पर यात्रा का आरंभ हुआ, और वह यात्रा निरंतर अनवरत आज तक आरंभ है। यही वजह है कि इस्कॉन द्वारका भी प्रभु जगन्नाथ के लीलाओं से पटे पड़े हैं और उनके गुण से, उनके नियमों के मानते हुए, आस्था रखते हुए यहाँ भी यात्रा निकाली जाती है। आज शाम भव्य शोभा यात्रा है और उस शोभा यात्रा में आप भी शामिल हो सकते हैं। प्रभु जी, ये बताइए कि जो यहाँ आम समर्पित किए गए हैं, आमों से श्रृंगार किया गया है, तो ये आम का प्रसाद वितरण वगैरह भी हो रहा है? हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो आम का वितरण सुबह से ही चल रहा है और चलता रहेगा, दिन भर चलता रहेगा, और रथ पे भी रहते हुए भी आम का वितरण होगा। तो आज भगवान जगन्नाथ जी कृपा का बारिश आम के रूप में और उनके दृष्टि के रूप में सबको प्राप्त होगा। तो जो भी है सबसे आवेदन है कि आइए जगन्नाथ जी को रथ को देखिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए और आम फल भी प्राप्त कीजिए। मीठे फल आम, और आम मीठा है तो आप प्रसाद के रूप में अगर उसे ग्रहण करते हैं तो उनके मीठे आशीर्वाद भी आप तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस बार खास है इस्कॉन मंदिर में आम का यह महोत्सव, आम का यह फल, और साथ में जगन्नाथ रथ यात्रा। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि करते हैं देश की बात सच के साथ। हाँ, कि कितना सुंदर श्रृंगार है। क्या चीज का? आम का। और आप इतनी अच्छे तरह से लगा रखे हैं कि कोई गिर नहीं रहा है। आप बताइए कितनी मतलब कलाकृति से लगाया। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, मन प्रसन्न हुआ? अरे बहुत दिल खुश हो गया। और खाना खाने का इच्छा था परंतु बड़ा लेट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ आम का खास श्रृंगार है और इस श्रृंगार के साथ भक्त यहाँ आ रहे हैं, निरंतर सेवा प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि विशेष फल आम की खास तौर पे सेवा श्रृंगार के साथ है। इस्कॉन मंदिर आकर आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुश है, बहुत प्रफुल्लित है। क्या खास लग रहा है आज? आज त्योहार है, आज तो हमारा रथ यात्रा का दिन है, इसलिए हम बहुत खुश है। आज हम शरणार्थी बन के आए हैं और खास सजावट है, हाथ में आम भी है। हाँ, आज भगवान से भेंट मिली है, ये इसी से हम तो प्रफुल्लित है। आज आप हाथ में आम लिए हुए हैं और आम से सारा मंदिर सजा पड़ा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, इतना कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। इतना सुंदर भगवान, ये तो हमारे भगवान है, जगन्नाथ जी का आज रथ यात्रा है। आज इतना पवित्र दिवस में हम उनको दर्शन कर, आज प्रभु को आम खिलाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना खुशी में बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। हर भक्त जो है यहाँ आनंदित है, भाव विह्वल है, और वजह सिर्फ है कि आज आम के आ रहे हैं, प्रसाद के रूप में आम पा भी रहे हैं। निश्चित ही यह आम का फल ही नहीं है बल्कि रसों का फल है, और इसके साथ ही भक्ति रस भी मिला हुआ हो तो फिर क्या कहना। आम का रस यानी कि एक ऐसा मिठास और उसमें भक्ति का रस, फिर अद्भुत ही हो जाता है सब कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अद्भुत नज़ारों के साथ, भक्ति और रस के साथ हम आपके साथ सराबोर होकर आपके बीच आते ही रहेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।